हरे कृष्णा। मैं दिव्या, आपका मेरे चैनल दिव्या स्टार में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि why your future spouse will choose you and why you will choose them as your future husband and wife. तो this is a suggestion requested topic from my subscriber again, the Bhavana. Thank you so much for this suggesting this topic for all the viewers. And so let's start. हरे कृष्ण पायल नंबर 1। तो चलो आपकी रीडिंग देखते हैं। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 इस पिक्चर को चूज़ किया है उनकी रीडिंग देखते हैं। तो आप भगवान जी का नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। मैं तब तक आपके कार्ड्स निकालती हूँ। सब पायल नंबर 1 ये कार्ड्स हैं। वाई योर फ्यूचर स्पाउस विल चूज़ यू। दिस कार्ड विल टेल अस दैट वाई यू विल चूज़ योर फ्यूचर स्पाउस एज फ्यूचर स्पाउस, and this is the type of connection between you two, overall energy type of connection between you two. Let's see the cards. So pile number 1 ये है आपके cards. So सबसे पहले मैं important dates बता देती हूँ। 2, 10, यहाँ पे है 8, 1. So ये थी कुछ important dates जिनमें आप मिल सकते हो, या फिर अपनी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है इन डेट्स में, या फिर आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो, डेस्टिनी नंबर हो, लाइफ पाथ नंबर हो, बर्थडे नंबर हो, दोनों में से किसी का ऐसा हो सकता है। एंड अभी ज़ोडिएक साइंस बता दूँ तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न with the 10 of cups, Pisces, Cancer, Scorpio, and with the strength card Leo. So यहाँ पे लियो ज़्यादा prominent है। and wands cards means Aries, Leo, Sagittarius are prominent over here. So why will your future spouse choose you? देखते हैं। So my beautiful pile number 1, your future spouse will choose you because they will find you creative. You have various interests like painting, dancing, singing, acting. They find you enthusiastic. You're focused, fearless. They will find you as a good volunteer, light-hearted energy. उनको लगता है कि they see the talent in you. उन्होंने देखा है कि उन्होंने आपको अपना टैलेंट फॉलो करते हुए देखा है कहीं ना कहीं। You're focused on your work and you don't influenced by people's reactions, what they think about you. You follow your creative talent. आप उनको टैलेंटेड लगते हो। आप है ना पहले अपना काम करते हो एंड रिवॉर्ड के बारे में बाद में सोचते हो। ऐसे नहीं कि रिवॉर्ड के बारे में ही सोचे जा रहे और करते कुछ नहीं है, ऐसे नहीं। दे विल लाइक दिस, दैट्स वाई दे आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड दे विल चूज़ यू एज योर फ्यूचर, एज द फ्यूचर वाइफ एंड हस्बैंड। एंड आपको गाइडेंस भी यही है कि आपको जो टैलेंट मिला है, आपको जो गिफ्ट मिला है राधा माधव की तरफ से, वो ही एज अ लाइफ पर्पज़ आपको करना है, तो वही आपको फॉलो करना है एंड यूज़ इट इन द सर्विस ऑफ श्री राधा माधव। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विस दैट यूज़ the gift whatever they given us, use that in their service only, because all the ऐसा भगवद गीता में है कि all the talents and the
गिफ्ट्स द बर्ड, आई मीन दोज गिफ्ट्स वे आर गिफ्टेड विथ समथिंग. तो वो जो गिफ्ट्स रहते हैं वो एट्रीब्यूट्स रहते हैं, वो एबिलिटीज़ रहती है, अपनी टैलेंट रहता है. वो सारे टैलेंट्स राधा कृष्ण से ही आते हैं, वो कृष्ण से ही आते हैं. सो ही इज़ द सोर्स, ही इज़ द सुप्रीम. उन्हीं से आते हैं, तो उन्हीं को हमें उन्हीं की सेवा में ही लगाना है. दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट way to serve them with whatever they have gifted us. Very nice, my panel number one. And yes, if you influenced by people, then it will delay something in your life. if अगर आप कुछ लोगों के ओपिनियन से डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप अपना टैलेंट फॉलो नहीं करते हो इन केस, then it will delay in your life, something will delay in your life. So follow your talent. Yes, उसी से ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे इम्प्रेस होंगे and they will be attracted towards you. Yes, that's why they will choose you, my dear pal number one. Actually, Three of Pentacles is a card of collaboration also. So मुझे लगता है they will even collaborate with you in some way or the other. See, अगर आप अपने टैलेंट पे लाइक आपको पता है आपका टैलेंट क्या है, बट अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, तो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये बताया जा रहा है बाय द राधा माधव की, सी इट्स टाइम टू टेक अ एक्शन. आपको एक्शन लेना है विद दिस कार्ड. यहाँ पे भी फायर है, तो आपके अंदर वो है टैलेंट, जोश तो है, तो करना तो है आपको. फॉलो करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है वही गो फॉरवर्ड, न्यू बिगिनिंग्स है आपके लिए. एक और भी रीज़न है कि ही विल चूज़ यू बिकॉज यू विल ब्रिंग द न्यू बिगिनिंग्स इन देयर लाइफ. वो अपनी घिसी पिटी लाइफ में बोर हो रहे होंगे या फिर बोर हो गए होंगे. you will like bringing the new beginnings in their life. यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि करियर चेंजेस, तो आपकी इनकी लाइफ में आने की वजह से इनकी करियर में ग्रोथ हुई होंगी या फिर इनके करियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे. प्रमोशन हो सकता है अगर ऑफिस में वर्क लाइफ में हो तो, बट कुछ ना कुछ तो करियर्स में चेंजेस आए होंगे आपके आने की वजह से. दैट्स वाई ही इज़ चूजिंग यू अगेन. प्रमोशंस वगैरह आपके आने से पहले इनकी लाइफ में इन्होंने होप खो दिया होगा कि someone is for them, तो they don't have any plan. आपके आने की वजह से they will again started following their plans of their married life, future life, new plans. They will make new plans. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे है they will make a plans. यहाँ पे लेकिन लिस्ट की तरह लग रहा है, जैसे ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये आपको देख रहा है एंड ही इज़ लाइक प्लानिंग कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे. है ना, ये पेज का कार्ड से यस वही है. दे विल स्टार्ट प्लानिंग आफ्टर seeing you, after meeting you, he will start imagining, making plans, new plans. So this is also the one of the reason that they will choose you, because you will enter in their life as a new hope. सी यहाँ पे तीनों कार्ड्स में भी येलो कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो लाइक यू आर ब्रिंगिंग द हैप्पीनेस इन देयर लाइफ. दैट्स द मेजर रीज़न हियर दैट दे विल चूज़ यू ओवर द अदर्स. ऐसा उन्होंने किसी के साथ भी फील नहीं किया होगा. सी यू आर ट्रिगरिंग देयर स्टैगनेंट प्लान्स. उनके जो प्लान्स रुके हुए थे आपके आने की वजह से ही विल स्टार्ट प्लानिंग. ही विल ग्रोथ इज़ ऑल्सो द रीज़न, क्योंकि यहाँ पे देखो पत्ते बढ़ रहे हैं. आपके साथ वो ग्रो करेंगे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली. दैट्स व्हाई यहाँ पे भी ट्री है, ये भी ग्रो कर रहा है.
एंड पेज कार्ड भी ग्रोइंग का ही बताता है, न्यू बिगिनिंग्स का ही बताता है. माई पाइल नंबर 1, माई डियर पाइल नंबर 1, यू चेंज देम. वो ऐसा नहीं था पहले. सी यहाँ पे वॉन्ट्स कार्ड में यहाँ पे जो फ्लोर है, जो ज़मीन है, वो देखो कैसे है. एंड लुक हियर इन दिस पिक्चर, दिस टू दिस, यहाँ पे ग्रास है एंड यहाँ पे ग्रास नहीं है. तो आपने जहाँ पे ग्रास नहीं था वहाँ पे ग्रास है, तो यू चेंज देम फ्रॉम दिस टू दिस. That's why he will choose you. You change them mentally, physically, spiritually. Physically change मतलब see उनकी आदतें, behavior will change. You will see. After meeting you. So ये थी आपके future spouse की impression. Impression in the sense, these are the reasons why your future spouse will choose you. अभी आपके reasons देखते हैं why you will choose your future spouse as a future spouse. So pile number 1, you will choose them as your future spouse because you will feel emotional fulfillment while seeing them, while being with them. You will feel homely with them. उनको लाइक चिल्ड्रंस, छोटे छोटे बच्चे पसंद होंगे, तो आप इसकी वजह से भी लाइक उनको चूज़ करोगे कि ही विल रेज माई चिल्ड्रंस वाइजली. ऐसे यू विल उनको देख के, उनको उनसे मिल के बात करके आपको ऐसा फील होएगा कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी इनके साथ, ये आपको श्योरिटी होएगी. सो यू आर चूजिंग, मतलब मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा देख के फील हो जाएगा कि ही इज़ मैरिज मटेरियल. अब देख के इमेजिन कर रहे हो कि हाँ, माई मैरिज लाइफ विल बी हैप्पी, देयर विल बी नो रिग्रेट वाइल चूजिंग देम. ऐसे he is very loving, that's why you are choosing them. and मुझे लगता है he is single, इनके लाइफ में कोई होगा नहीं. he have the one reserved space for you, that's why you will choose them, you're attracted by them. and you know, वो कोई भी लाइक रिलेशनशिप में ना अपना टाइम एंड अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते होंगे. एंड बेसिकली मतलब अपनी दे प्रायोरिटाइज द पीपल. तो ही विल, आपने देखा होगा कि वो उन्होंने अपनी जो फ्यूचर वाइफ के लिए या फिर हस्बैंड के लिए जगह रिजर्व करके रखी है, उसमें एक्चुअली ही इज़ इन्वेस्टिंग हिज, उनके लिए आगे फ्यूचर में ही विल इन्वेस्टिंग द टाइम एंड एनर्जी, ही विल इन्वेस्ट. ऐसे उनको देख के श्योरिटी होती है. ऐसा मतलब लाइक लोग ऐसे सोचते होंगे कि अगर इसकी लाइफ में जो भी लड़की या फिर लड़का होगा ना, ही विल बी लकी, क्योंकि वो इनकी इतनी केयर करेगा, इतना ध्यान रखेगा. ऐसे सो ये भी एक रीज़न है कि आप उनको चूज़ करोगे. विद द फूल एंड स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ पे 2 मेजर अरकानास है, तो ये मेजॉरिटी आपके लाइफ में मेजर चेंजेस दिखाता है. तो इसमें मेजर चेंज क्या है? द फूल कार्ड. इनके आपकी लाइफ में आने के बाद आप, मुझे लगता है कि आप पहले बहुत लाइक रिजर्व्ड, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ रहना ज़्यादा, ऐसे थे. बट विद द फूल कार्ड इनके आने के बाद आप थोड़ा लाइफ को इतना भी सीरियस लेके जा रहे थे पहले, तो आप थोड़ा लाइक बैलेंस में आओगे. आप थोड़ा सा केयरफ्री हो जाओगे. यू आर बिकमिंग रिस्क टेकर अलॉन्ग विथ हिम. बिगनिंग्स इनके आपकी लाइफ में आने के बाद आप भी चेंज हो रहे हो. आप भी आपके लाइफ में भी न्यू बिगनिंग्स आ रही है. विथ द स्ट्रेंथ कार्ड, माई डियर पाइल नंबर 1,
You will feel like your future spouse is your strength. मुझे लगता है कि आप पहले इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, बट आपके फ्यूचर स्पाउस के आने के बाद यू आर फीलिंग द करेज, यू आर फीलिंग द कॉन्फिडेंस. So he will feel the confidence and courage in you just by their existence. Wow. You are becoming more determined. You are recovering from your past wounds या फिर past some bad traumas and all, and you are learning to take a stand for yourself. So ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो. That's why you are choosing your future spouse. आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं लग रहा है, या फिर एज डिफरेंस ना भी हो, क्योंकि यहाँ पे लाइक पेज है, तो मुझे लगता है कि आप उनको छोटे से लगोगे, प्यारे से छोटे से बच्चे की तरह. एंड आपको वो वो आपको लाइक बेबी डॉल वगैरह भी प्यार से बुला सकते हैं. सो क्यूट. ये आपका लाइक फिज़िकल ब्यूटी है, ये भी उनको इसकी वजह से भी वो आपको चूज़ करेंगे. छोटे से क्यूट से लगोगे आप उनको. एंड आप ही कैन बी मस्क्यूलर एंड like in the strength card, just see now this lady, she is like उन्होंने देखो ना लाइक लायन के मुंह में हाथ डाला है, तो लाइक स्ट्रेंथ. तो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस है ना करेजस लगे. मुझे ना वो याद आ रहा है अपने रामायण का वो वाला सीन, जब अपने प्यारे श्री राम ने वो धनुष बाण उठाया था एंड फिर उसको लाइक वो करना था ना, टाई करना था वो धागा, एंड कोई नहीं उठा पा रहा था. तो कुछ वैसे तरीके से लॉर्ड ने आपके लिए भी प्लान किया है. ऐसे लाइक दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एंड दिस इज़ अ थिंग जिसको देख के आप इम्प्रेस होकर अपने फ्यूचर स्पाउस को चूज़ कर रहे हो. माय डियर पाल नंबर 1. जय श्री राम. सीताराम एंड राधे श्याम. आपको आपके फ्यूचर स्पाउस ना गो विद द फ्लो वाले लगेंगे, कि ये ज़्यादा सोचते नहीं, प्लान बनाते नहीं, अपने भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना काम करते हैं, एंड बाकी कुछ है तो वो अपने भगवान पे छोड़ देते, ओवर थिंक नहीं करते. दैट्स वाई यू आर चूजिंग योर फ्यूचर स्पाउस. सी दिस फूल कार्ड इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल कार्ड. देखो क्या इनका फेथ है कि लाइक मुझे संभाल लेंगे, भगवान संभाल लेंगे. दैट्स फेथ इट रिक्वायर्ड. आपके फ्यूचर स्पाउस तो आपसे टॉल है. उनको बियर्ड वगैरह नहीं होंगी, लाइक ही विल बी क्लीन शेवन. उनको लॉन्ग स्लीव्स के टी शर्ट्स पहनना अच्छा लगता होगा, एंड उनको ऐसे अतरंगी वाले शूज़ पहनने पसंद होंगे. विद दिस फूल कार्ड उनको फैशन सेंस बहुत अच्छा होगा. सो दीज आर some reasons that you are attracted by them and you will choose them. And with the high priestess, this is your overall connection. You both are becoming intuitive after coming in this relationship. आप दोनों साथ में ग्रो करते हुए लग रहे हो इन टर्म्स ऑफ करियर्स. यहाँ पे मुझे डिग्री वाली फीलिंग आ रही, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों भी सेम यूनिवर्सिटी, सेम कॉलेज में हो एंड साथ में ही पास आउट कर रहे हो. सो लाइक वर्क इज़ ऑल्सो द थिंग दैट यू बोथ आर अट्रैक्टेड बाय द फील्ड ऑल्सो. आप दोनों का करियर भी कॉमन हो सकता है. यू विल चूज़ ईच अदर. हाँ, यहाँ पे यही आ रहा है. द कॉमन थिंग दैट यू बोथ विल चूज़ ईच अदर इज़ the
करियर, ये आ रहा है आपके लिए। सो किसी भी करियर या फिर वर्क विच इज़ कॉमन बिटवीन यू टू, that is the thing, that's the main thing, actually main core thing, that you guys are choosing each other. Yes. So my dear pile number 1, this is your reading. हो अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक सजेस्ट करना ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। एंड यस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तो तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। कम्युनिटी टैब भी याद से देखना, एंड आई हैव ऑल्सो अपलोडेड द शॉर्ट्स वीडियो, सो शॉर्ट्स वीडियो अगर देखने वो भी आप देख सकते हो, वो भी मेरे चैनल पर डाले हैं मैंने, तो आपको शॉर्ट्स में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ मैं, तो वो भी है। तो चलो, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पाइल नंबर 2। सो ये है आपके कार्ड्स। सो these are the cards will tell us about why they will choose you as their future spouse, and these cards will tell us why you are choosing them as future spouse, and this is the common card between both of you, why both of you are choosing each other. This card will tell us why both of you are choosing each other. This little card, the major reason that why both of you are choosing each other. Okay, so चलो आपके कार्ड्स देखते हैं। हरि नाम कीजिए। So my dear pile number 2, why your future spouse will choose you and why you will choose them. So let me first tell you, this is the twin flame journey. So congratulations, and actually, oh, not only the congratulations, because there are so many responsibilities also. If this connection will comes into the readings, यहाँ पे दो बार confirmation है actually. यहाँ पे with this infinity card, it's eternal bond, and with the 4 of wands also. Yes. So I will tell you first that why your future spouse will choose you as the future spouse. Yes. With the magician card, he is manifesting you. उनको पता है कि आप कैसे हो, कैसे दिखते हो। मतलब भले ही उन्होंने आपको फिज़िकली देखा ना हो, एंड फिल्म से तो ऐसे ही होता है कि यू हैव दैट इनर फीलिंग कि देयर इज़ समवन हु इज़ मेड फॉर मी, एंड ये वाली जो फीलिंग होती है वो कोई भी नहीं ये कर सकता, लाइक किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके ये नहीं जाएगी, बिकॉज ये जो फीलिंग है वो इट्स नेचुरली इनबिल्ट इन ट्विन फ्लेम्स। श्री श्री राधा माधव, वो सारी बातें थोड़ी हार्ड जाएंगी, अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगी। सो यस, मतलब इतना समझ लो कि लाइक होता है, इट्स इनबिल्ट इन देम। तो ऐसी क्वालिटीज़ रहती है तभी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना ये, उनको पता है आप कैसे हो, एंड ही इज़ मैनिफेस्टिंग यू। एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स, यही कि वही होता है कि ट्विन फ्लेम्स की किसी के साथ नहीं बनती है, उनकी बस उनके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही बनती है। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स वही इसलिए है कि इससे पहले जो जितने भी रिलेशनशिप्स में थे, अभी ये रिलेशनशिप्स लव में भी हो सकता है, या फिर वो अपने लाइक नॉर्मल लाइक अपने मम्मी डैडी भाई बहन वो जो रिलेशन होते हैं, या फिर लोगों के साथ, वो उसमें भी लाइक दे विल नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, कितने भी लाइक अच्छे क्यों ना हो, फिर भी दे हैव नॉट द सेटिस्फैक्शन। सो ही इज़ इन मैनिफेस्टिंग कि मेरे लिए कोई ना कोई तो मेरे जैसा
hope, and yes, एंड आप में वो उनको आप में वो दिखेगा. दैट्स वाई ही चूजिंग यू. दैट ड्रीम, वॉट एवर दे ड्रीम्ड अबाउट द ड्रीम गर्ल or dream boy, you're exactly that. That's the major reason here that they're choosing you as a future spouse. देखो ना, यहाँ पे वाइब वाइब मैच ही नहीं किया, किसी के साथ नहीं मैच किया. सॉरी, मैंने इसको 8 of Cups समझा, बट सी अगर मैंने बोला है तो फिर वो राधा माधव ने ही मुझसे बुलवाया है. तो वही विद दिस 7 of Cups, but energy is the same. 7 of Cups means the choices. There are so many choices, but no, he is not satisfied with this choices. जैसे मैंने बोला कि रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो, बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड. उनको वो ही लाइक सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ तो मिसिंग है. समथिंग इज, नहीं, कुछ तो नहीं है. लाइक ही इज़ नॉट हैप्पी. नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ तो नहीं है, ये वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे. एंड दैट्स यू, क्योंकि आप नहीं है. नो, ही इज़ नॉट हैप्पी. सब कुछ होते हुए भी हैप्पी नहीं है. हाँ, आई कैन फीलिंग द हैवी एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. ही इज़ डैम, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत. हाँ, अभी लाइट से टैरो डेक में भी अगर आपने देखा होगा ना, तो लाइक वो जो पर्सन रहता है उन कप्स में, वो सारे कप्स से उल्टे रहता है. एंड ही इज़ लाइक थिंकिंग कि कहाँ है वो, कहाँ है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ, कब से न जाने कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो, कहाँ है. लाइक ऐसे ढूंढ रहे होते हैं ना, जैसे कि अपने बहुत ऐसे से करीब का कोई है ना, वो दूर है, मिसिंग है. एंड वो पागलों की तरह, ऐसे लग रहा है पागलों की तरह वो ढूंढ रहा होता है उन कप्स में कि कहाँ है जिसको मैं, जो कप में ढूंढ रहा हूँ कहाँ है. एंड दैट कप, दैट पर्सन इज़ यू माय डियर पायल नंबर 2. जैसे वो आपको देखेंगे, ही विल बी लाइक, ओह, फाइनली फाइनली I got whatever I have asked for, whatever मुझे लगता है ये ना सोए नहीं होंगे, सोते नहीं होंगे. इनकी लाइफ पहले की, आपसे मिलने से पहले की लाइफ है ना, बहुत बहुत हार्ड रही होगी माय डियर पायल नंबर 2. बट आफ्टर मीटिंग यू, द ही विल बी मोर एट पीस. वो बहुत शांत हो गए होंगे कि फाइनली जो मुझे whatever I asked for, I got that. I found that girl and I found that boy. I found that missing energy in my life. अभी उस एक के होने से भी पूरी दुनिया है यहाँ पे. ओवरऑल एनर्जी वही है कि आप, वो मैं बाद में रीड करना चाहती थी, पर अभी ऐसा आ रहा है कि भी रीड करूँ. तो लाइक हम दोनों को भी लाइक ऐसा लगेगा कि लाइक एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे. दोनों को भी वर्ल्ड की एनर्जी है. दिस इज़ द मेजर रीज़न. ये मैंने मेजर कार्ड निकाला था कि वाई, कॉमन कार्ड, कि वाई बोथ ऑफ यू विल चूज ईच अदर. दैट बोथ ऑफ यू आर फाइंडिंग द ईच अदर्स वर्ल्ड इन ईच अदर. वो आप में अपनी दुनिया देख रहे हैं एंड यू आर सीइंग योर वर्ल्ड इन देम. बट आप ही का इंतज़ार था, आप ही को तो तलाश रहता है. ऐसा है यहाँ पे विद द वर्ल्ड कार्ड. आप ऑनलाइन में मिल सकते हो. हाँ, और ये एक भी आ रहा है कि आप ऑनलाइन भी एक दूसरे को लाइक तलाश रहे हो सकते हो. एक दूसरे को आपने बहुत ढूंढा होगा ऑनलाइन भी. विद दिस ब्यूटीफुल 4 of Wands, you will marry this person.
he will see and tied in their mind and tied in their heart and brain that I will marry only this girl and boy, only this girl and boy only. आपसे मिलने से पहले इन्होंने बहुत ओवर थिंक किया होगा, ओवर एनालाइज किया होगा, हाँ, कि मिलेगी या फिर नहीं मिलेगा, या फिर मैं ऐसे ही रहूँगा वॉइड अकेले इन दिस वर्ल्ड, मेरे जैसा कोई है या फिर नहीं है. बहुत लोनली फील किया होगा उन्होंने. As you will entered, he's detoxifying themselves, you are detoxifying themselves. अब में उनको अपना वर्ल्ड मिलेगा. ही विल बी फाइनली एट रेस्ट कि फाइनली जो मैं पूछ रहा था, जिसके लिए आई हैव प्रेड फॉर, वो गाना है आपके लिए यार, माय डियर फैन नंबर 2. हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना है कि क्यों दुनिया में आया हूँ. ये जारी करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ, रब से लाया हूँ. वो इजाज़त, वो है ना, लाइक सी, वो इजाज़त वो इनसे लेके आए हैं, श्री श्री राधा माधव से. इश्क करने की इजाज़त मैं रब से लेके आया हूँ. माय डियर पायल नंबर 2, आप जाके वो सॉन्ग देखना, आपके लिए उसमें मैसेज है, देखना, ज़रूर देखना. आई मीन टू से दैट वो सॉन्ग सुनना, ये सॉन्ग सुनना है आपको. देखे नहीं तो भी चलेगा, बट सुनना है आपको. दैट्स द गाइडेंस कि सुनना है ये सॉन्ग आपको. योर फ्यूचर स्पाउस, योर ट्विन फ्लेम wants to convey some messages from that song. With this magician card, he have that confidence, inbuilt confidence, self-belief that one day I will meet her and him. My dear pile number 2, you are original. You don't put a mask on you. That's why he is choosing you. You're workaholic. You have good sense of skills. That's why your future spouse is choosing you. My dear pile number 2, you show the gratitude. That's also the reason that he will choose you. उनको पसंद है आप जैसे सबके साथ बिहेव करते हो, सबके साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करते हो. दैट्स ऑल्सो द रीज़न. योर पीस एंड हैप्पीनेस, योर पीस लविंग एंड हैप्पी पर्सन. दैट्स व्हाई ऑल्सो ही विल लव यू. एंड आपको देखकर उनको वेडिंग याद आती है उनको. सो ही इज़ चूजिंग यू and he will only choose you. हाँ, उनको has a home, house warming, तो होम वाली फीलिंग आती है आपके साथ. Whenever he will with you, he will feel he's at the top of the world. He's at the top of the world. He's at the top of the happiness. I mean, you're getting what I am trying to convey. जब वो आपके साथ रहते हैं तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है. That's also one of the reason that he will choose you. And major reasons तो आपको पता ही है. So ये थी आपके future spouse के reasons that why he will choose you as future spouse. And let's see now why you are choosing them as future spouse. So my dear pal number 2, see, he is healing. That's why you are choosing them as your future spouse. यहाँ पे प्लस का साइन है, तो he can be into the medical field.
ज़रूरी नहीं कि सबके हो, बट हाँ हो सकता है. एंड यस, या तो फिर ही इज़ डेफिनेटली हीलिंग. दैट्स वाई यू आर choosing them as your future spouse. With this three of wands, your future spouse is action oriented. वो ऐसे सोचते नहीं रहते. ही इज़ एक्शन ओरिएंटेड. वो सोचते ही हैं एंड उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं. अपने न्यू प्लान्स, बिजनेस, ट्रैवल, न्यू एडवेंचर्स, ये सब आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद होगा. तो दैट्स ऑल्सो द रीज़न दैट यू आर चूजिंग दैम. एंड ही इज़ वेरी पेशेंट. सो उनके पेशेंस की वजह से भी आप उनको चूज़ कर रहे हो. आपके ड्रीम्स है ना इनसे कनेक्टेड है. एंड हो क्यों ना होंगे, आप दोनों काउंटर पार्ट्स जो हो. सो यहाँ पे ये है विद द थ्री ऑफ वंस दैट योर ड्रीम्स विल फ्लरिश बट इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम. गाइडेंस है आपके लिए. अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली है. इनके आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी बहुत सारी, जो कि अचीव करके आप ग्रो कर सकते हो. सो दैट्स ऑल्सो द रीज़न दैट यू आर चूजिंग योर फ्यूचर स्पाउस. एंड इनके आपके लाइफ में आने के बाद आप अपने ना कंफर्ट जोन के बाहर आके आप कुछ अलग कर रहे हो. सो दैट्स ऑल्सो द रीज़न दैट ही विल गिव यू द पुश to come out of your comfort zone. That's also the reason that you are choosing them as a future spouse. That he inspires you. That's the one of reason also. He teaches you the self protection. ये भी reason है कि आप you're choosing them as your future spouse. See, he is not only protecting you, but he is also teach you to how to protect yourself. ये आपको भी आज तक अपनी लाइफ में आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा कि खुद को ऐसे भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है. वो अपनी फ्यूचर स्पाउस आपको अलग ही तरीके से ढंग से सिखाएंगे एंड वो आपको पसंद आएगा. दैट्स द रीज़न ऑल्सो दैट यू आर चूजिंग योर फ्यूचर स्पाउस, दैम एज अ फ्यूचर स्पाउस. कि ऐसा उनके जैसा किसी ने नहीं फील करवाया होगा, किसी ने टीच नहीं किया करवाया होगा कि ऐसे भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है खुद को. उनकी वजह से यू आर लर्न टू टेक अ स्टैंड फॉर वॉट एवर इज़ राइट. यू आर बिकमिंग करेजियस बिकॉज ऑफ दैम. उनके आपके लाइफ में आने के बाद आपके आसपास जो चीज़ें हो रही होंगी उनसे आप ना लेसन लर्न करना सीखोगे. यू आर मोर इनटू द लर्निंग मोड. आप हर एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों से आजू बाजू में जो हो रहा है उससे लर्न करना स्टार्ट करोगे. सो यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली. तो दैट्स ऑल्सो द रीज़न दैट यू आर चूजिंग दैम. एंड वैसे भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो होती ही है. सो मुझे लगता है ये वही है. आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते हो. आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आने के बाद उनके लिए आप अपनी फिज़िकल हेल्थ का ध्यान देने लगोगे. वरना आप वाह, यही तो लव होता है कि जब तुम सेल्फिश खुद के लिए नहीं बट यू आर डूइंग इट टू प्लीज़ योर बिलव्ड. भाई तो लाइक मुझे वो याद आ रहा है जब गोपियाँ श्रृंगार करती थी वो खुद के लिए नहीं करती थी. दे आर डूइंग इट टू प्लीज़ द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा, नॉट फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन एंड क्योंकि करना है तो कर दे, ऐसे नहीं. यही तो होता है. तो इस बात पे लाइक कृष्णा डांट रहे थे अर्जुन को दैट गोपियाँ आर
वो श्रृंगार करती है वो उनकी खुद के लिए नहीं करती, वो मेरे लिए करती है, श्री कृष्णा के लिए करती है। तो आप भी अपना ध्यान नहीं देते होंगे फिज़िकल हेल्थ का, बट इनके लिए आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। तो दैट्स ऑल्सो द रीज़न दैट यू आर चूजिंग दैम। बट आई एम सॉरी, यहाँ पे रीज़न नहीं आएगा क्योंकि नहीं, बट उनकी वजह से आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो क्योंकि उससे वो खुश होंगे। यहाँ पे एक्चुअली दोनों भी एक दूसरे को प्लीज़ करने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हो। यहाँ पे एक्चुअली अनकंडीशनल लव है, एक दूसरे को प्लीज़ करने के लिए। रीज़न नहीं बोल सकती यहाँ पे मैं। एक दूसरे के चेहरे पर वो स्माइल देख कर जो होता है ना, उसकी वजह से यू विल डू दैट थिंग ओनली। तो एक दूसरे का जस्ट वो छोटा सा स्माइल देखने के लिए, प्लीज़ करने के लिए आप करते होगे जो कुछ भी आप अपनी जर्नी में करोगे वो। वाओ, इनके आपकी लाइफ में आने के बाद पॉजिटिव चेंजेस हुए होंगे आपकी लाइफ में, रिलीफ आया होगा, एंड यू आर लेटिंग गो द पास्ट एंड योर फ्रस्ट्रेशन इज़ गोइंग। सो दीज आर ऑल्सो द रीजन्स। यहाँ पे मुझे रीज़न नहीं बोलना आ रहा है, these are, I must say that, signs that you are on the right path and choosing the right. Is actually that these are not the reasons, but Shri Radha Madhav is guiding you, both of you, towards each other. इस फाइल के लिए रीजंस नहीं बोल सकते, ऐसा मुझे राधा माधव बोल रहे हैं। सो आई एम टेकिंग दैट वर्ड्स बैक। दीज आर नॉट द रीजंस बट द साइंस, ऐसा मुझे वो बोलने के लिए बोल रहे हैं। सो येस, एंड द ओवरऑल एनर्जी इज़ द वर्ड, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दी कि आप दोनों को एक दूसरे को जो मिसिंग पीस है, कंप्लीटनेस फील होगा। दोनों भी आप लाइक वर्ल्ड कार्ड होता ही है कंप्लीटनेस का, एक दूसरे को ढूंढ रहे हो आप। वाह, कार्ड्स आर लाइक एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से मैचअप हो रहे हैं। कंप्लीशन, आप दोनों को एक दूसरे के लाइफ में आने के बाद सेलिब्रेशन होगा, आप दोनों साथ में ट्रैवल करोगे। ट्रैवल में ये एनर्जी आ रही है कि आप दोनों भी लाइक दोनों साथ में लाइक भगवान के धाम की यात्रा कर रहे हो। वाओ, you both are will be happy, reason of happiness of each other. You both will be successful after coming in union. एंड यहाँ पे पावर कपल वाली एनर्जी है दैट यू बोथ आर विल बी इन पब्लिक आइज। तो लोग आपको आइडियल की तरह देखेंगे, आइडियल कपल की तरह। यस, तो आप दोनों को कंप्लीशन फील होगा, ओवरऑल एनर्जी, मेन एनर्जी, दैट यू विल both of you feel complete. That's a major sign that you will choose each other, and Shri Radha Madhav, see, them are guiding you, both of you, towards each other. So thank them, pray them, chant their holy name and do the chanting and serve them. So ये पाइल स्टार्ट ही ऐसे हुआ कि लाइक मैं डेट्स ही बताना नहीं भूल गई एक्चुअली। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स आ रहे यहाँ पे है 1, 4, 7, अगेन 21, 3, 7 यहाँ पे 2 बार है। 7 इज़ द स्पिरिचुअल नंबर, सो दिस इज़ द स्पिरिचुअल पाइल, एंड 6। तो यहाँ पे लाइक ही सी, यहाँ पे मिररिंग है, यू कितने सारे कन्फर्मेशंस आ रहे हो कृष्णा। सी एक्चुअली यहाँ पे है IV यानी कि लाइक 4, एंड यहाँ पे है VI
मिरर, वाओ। हो कृष्णा, यहाँ पे भी सेम कॉमन एनर्जी है। सी, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 7, एंड यहाँ पे भी 7 है। सी, 7 of cups and 7 of wands. Oh my god, oh Krishna. That's confirming, yeah, that you guys are actually the same, internally same, and externally you guys are actually externally also the actually you guys are mirroring and you are same. Huh. You guys are internally same and mirroring internally also and externally also, ये आ रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सटेंड बता दूँ तो यहाँ पे वंस मीन्स fire signs are more prominent here. Aries, Leo, Sagittarius are prominent here. And with the sports card यहाँ पे थोड़े से air signs Gemini, Libra, Aquarius भी है. And what is sign? Pisces, Cancer, Scorpio ये भी है थोड़े से. And again with the world card यहाँ पे है Leo, Aquarius. यहाँ पे है लियो, एक्वेरियस. अभी ना मेरे को कॉल आया था तो मे बी दिस कनेक्शन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड स्टार्ट बाय कॉल. दिस इज़ ऑल्सो द साइन कि आप, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन वाली एनर्जी है तो आपको कॉल आए या फिर समथिंग स्टार्ट विल ऑनलाइन. आई मीन फ़ोन, ओवर द फ़ोन, कॉल, मैसेज, ऑनलाइन. यस. सो मूव फर्दर. मैं क्या बोल रही थी? एक्वेरियस, लियो एंड स्कॉर्पियो एंड टॉरस भी है यहाँ पे. सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग जो कि बहुत ही बढ़िया थी. वाओ. मतलब आई एम फीलिंग योर एनर्जी. हाँ. आफ्टर मीटिंग ईच अदर यू बोथ ऑफ यू विल गेट द क्लैरिटी. ये भी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एंड द 2 कार्ड भी है. 2 डेट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पे सीक्वेंस में जा रहा है 1 2. रुको मैं आपको दिखाती हूँ. 2 देखो, ये रिवर्स में आया है, मतलब आपको क्लैरिटी होएगा. सो इट्स 1 2 3 4 5. यहाँ पे नहीं है बस, बट यहाँ पे 6 7. तो कुछ बहुत ऐसे सीक्वेंस में जा रहा है. तो आप एक दूसरे के लाइफ में आने के बाद ऐसे सीक्वेंस में बहुत सारी चीज़ें होंगी. सो माय पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना. एंड अगेन भावना सजेस्टेड मी दिस टॉपिक. सो वैसे आपको भी अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. Until then, bye bye. Hare Krishna.